एक्सप्लेनर दीपू आज हॉलीवुड की एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा है जिसमें एक अनजान लड़की अनजान लड़के के साथ लिफ्ट में फंस जाती है और बाद में उनके बीच क्या क्या होता है ये जानकर आप हैरान रह जाओगे। जेनिफर नाम की एक लड़की लेट नाइट ऑफिस में 8 बजे अपना काम ख़त्म करके एयरपोर्ट के लिए निकलती है और इसी बिल्डिंग में उसी समय एक लड़का भी काम करके अपने ऑफिस से निकलता है। इन दोनों का ऑफिस अलग अलग फ्लोर पर होता है। जेनिफर पहले लिफ्ट पर चढ़ जाती है और जब लिफ्ट निचले फ्लोर पर आती है तो काया नाम का लड़का भी लिफ्ट पर आ जाता है। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे से कैजुअल बातें करते रहते हैं। जब लिफ्ट नीचे बेसमेंट में पहुंचती है तो लिफ्ट अचानक से बंद हो जाती है। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। काया लिफ्ट में लगे कॉल बटन और अलार्म बटन को दबाकर बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। दोनों बटन काम नहीं कर रहे थे। लिफ्ट के बेसमेंट में होने के कारण फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। अब दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं व एक दूसरे को अपनी अपनी कंपनी, जॉब व ऑफिस के बारे में बताते हैं। जेनिफर को 11 बजे की फ़्लाइट भी पकड़नी थी क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए वो थोड़ी टेंशन में थी। काया बार बार चिल्लाता है मदद के लिए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। फिर दोनों मिलकर लिफ्ट के सीलिंग डोर को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। सीलिंग डोर को काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद वो दोनों कुछ भी नहीं खोल पाते हैं। अब जेनिफर को एहसास हो जाता है कि वो अपनी फ़्लाइट मिस कर चुकी है, तो वह अब रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाती है और वो दोनों आपस में नॉर्मली इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। जेनिफर को अब प्यास भी लग आई थी तो वो काया से पानी के बारे में पूछती है, क्या काया आपके पास पानी मिलेगा? तो काया जेनिफर को अपने बैग से वाटर की बोतल निकाल कर देता है। इसके बदले में जेनिफर अपने बैग में से कुछ कैंडीज़ निकालती है व काया को देती है। इसी तरह उन दोनों के लिफ्ट में फंसे हुए 4 घंटे बीत जाते हैं। रात के 12 बज चुके हैं। जेनिफर को बहुत ज़ोर से टॉयलेट भी आ रही है। वो रोकने की बहुत देर से कोशिश कर रही थी लेकिन अब वो टॉयलेट रोकने में नाकामयाब हो रही थी। तो काया कहता है कि उसे मुझसे शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो जेनिफर पानी की बोतल में टॉयलेट करके रिलैक्स फील करती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं। दोनों बहुत देर तक काफ़ी बातें करते रहते हैं। दोनों के सिंगल होने की वजह से उनको ढूंढने वाला भी कोई नहीं था जो उनको ढूंढते हुए रात में वहाँ तक पहुँच सके। अब रात का 1 बज चुका था। टाइम पास करने के लिए गाय अपने बैग से वाइन की बोतल निकालकर जेनिफर के साथ शेयर करता है। वह दोनों वाइन बैठकर पीने लगते हैं। वाइन की बोतल भी ख़त्म हो जाती है तो थोड़ी देर बाद वो टाइम पास के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। गाय बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है। जेनिफर उसकी ड्राइंग देखकर बहुत खुश होती है। वह उसकी एक पिक निकालकर काय से कहती है कि वो इसे अपनी प्रोफाइल पिक में लगाएगी। जेनिफर काय की बहुत ही फ़नी ड्राइंग बनाती है क्योंकि उसे ड्राइंग बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। इस ड्राइंग के बीच दोनों काफ़ी क्लोज हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के अफेयर और रोमांटिक लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं। काय अपने रोमांटिक अफेयर और अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में बताता है तो जेनिफर उसका वीडियो बनाती है। जेनिफर अपने रोमांटिक अफेयर के बारे में बताती है तो काय उसका वीडियो बनाता है। जेनिफर बताती है कि वो अपने एक्स के साथ मस्तराम टाइप के बहुत सारे नॉवेल पढ़ा करती थी और उन सभी कहानियों को अब वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रियल में भी किया करती थी। ये सब सुनकर काय रोमांटिक हो जाता है। जेनिफर भी समझ जाती है कि काय का मूड रोमांटिक हो चुका है, इसलिए वह काय को एक कातिल स्माइल देती है। जेनिफर की तरफ से इशारा पाकर काय जेनिफर की तरफ आता है। वह उसके पास आ जाता है और वो एक दूसरे को किस करते हुए एक दूसरे की शर्ट की बटन खोलने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत जोर जोर से किस करते हैं। वह वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। दोनों इस मोमेंट ऑफ पैशन में लिफ्ट में ही इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद काय जेनिफर से कहता है कि उसको जेनिफर से प्यार हो गया है। ये सब सुनकर काय जेनिफर कपड़े पहनते हुए कहती है कि उसने भी इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, उसे भी इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आया है उसके साथ, लेकिन वो आज भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बहुत प्यार करती है और वो आज उसको एक सरप्राइज़ देने जा रही थी और तुम्हें ये सब भूल जाना चाहिए क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ सकती हूँ। काय को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। काय कहता है कि उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। अगर उसकी तरफ से कोई भी कमी रह जाती है तो वह बेशक अपने बॉयफ्रेंड के पास जा सकती है। लेकिन जेनिफर काय से कहती है कि ये सिर्फ एक कैजुअल इंटीमेट मोमेंट वाज, मतलब
कैजुअल अट्रैक्शन व कैजुअल सेक्स समझ के आप इसे भूल जाइए। ये सब सुनकर काय को बहुत अधिक गुस्सा आता है और वह अजीब तरीके से बिहेव करते हुए बताता है कि वो इस बिल्डिंग की किसी कंपनी में जॉब नहीं करता है। वो जेनिफर को सीसीटीवी दिखाते हुए कहता है कि वो जेनिफर को रोज सीसीटीवी कैमरे में देखता था और उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वह जेनिफर से प्यार भी करता है। वो इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है। वह उसे सीसीटीवी में रोज देखता है। वो जेनिफर के लिए पागल है। जेनिफर ये सुनकर डर जाती है और काय अपनी जेब से एक चाबी निकालता है और लिफ्ट को स्टार्ट करके कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से निकल सकती हो। जेनिफर यह सब देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये सब जो भी हो रहा है काय ने जानबूझकर किया है। जेनिफर गुस्से में उससे कहती है कि मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम पूरी ज़िंदगी जेल में मरोगे। फिर जेनिफर लिफ्ट को चालू करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी काय उसे पकड़ लेता है और वो काय से अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती है। इस झगड़े में जेनिफर के पैर से लिफ्ट की चाबी टूट जाती है और अब सच में वो दोनों लिफ्ट में बुरी तरह से फंस जाते हैं। जेनिफर अब बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्से से अपने घुटने से काय को जोर से मारती है और अपनी सैंडल से उसका सर फोड़ देती है और काय बेहोश हो जाता है। लिफ्ट में बहुत सारा खून भर जाता है। इसे देखकर जेनिफर घबरा जाती है और धीरे धीरे वो काय को देखने के लिए आगे बढ़ती है और काय अचानक एक पल के लिए होश में आ जाता है और जेनिफर का सर पकड़कर जोर से लिफ्ट के फर्श पर मार देता है। अब दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। काफ़ी देर बाद जेनिफर होश में आती है, लेकिन वह देखती है कि काय पहले से होश में आ गया है और लिफ्ट के एक कोने में बैठा हुआ है। काय जेनिफर को होश में आते देख उसे पकड़कर कहता है, देखो हमारा रिलेशन भी लिफ्ट में शुरू हुआ था, इंटीमेट भी हम दोनों लिफ्ट में हुए और ब्रेकअप भी लिफ्ट में हो गया। काय जेनिफर के बैग को सर्च करता है। उसमें उसे एक शर्ट मिलती है जो जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को देने वाली थी। काय उस वैलेंटाइन गिफ्ट को पहन लेता है। काय जेनिफर से दूसरा गिफ्ट बॉक्स खोलने को कहता है। जेनिफर डर कर गिफ्ट बॉक्स खोल देती है जिसमें एक सिगार सेट होता है। उस सिगार सेट में एक सिगार होता है, लाइटर होता है व सिगार का कटर होता है। काय सिगार सेट के लाइटर से जेनिफर को डराता है और सिगार निकालकर पीता है। काय देखता है कि लिफ्ट के एक पैनल सीलिंग के एक पैनल में स्क्रू नहीं है। काय ऊपर चढ़कर वाइन की बोतल से पैनल को तोड़कर खोल कर देता है। जेनिफर पैनल को खुला देखकर काय से कहती है कि वे दोनों मिलकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी कि तुमने उसके साथ क्या क्या किया है। काय पहले से ही जेनिफर के लव में था, तो वह अब ये सब दिमाग से न सोचकर दिल से सोचता है और जेनिफर को अपने कंधों पर बैठाकर खड़ा हो जाता है ताकि जेनिफर बाहर निकल सके। जेनिफर उसके कंधों पर बैठकर पैनल को हटाकर लिफ्ट के बाहर देखती है कि लिफ्ट के बगल में लंबी सीढ़ी लगी हुई है जिसकी मदद से वो नीचे जा सकती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और काय को बीच की फिंगर दिखाती है और सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। काय दो स्कार्फ को एक साथ बांधकर लिफ्ट से बाहर आ जाता है और सीढ़ियों से तेज़ी से जेनिफर का पीछा करता है। जेनिफर लिफ्ट के बाहरी दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। तभी काय जेनिफर को पीछे से खींचता है जिससे वो फिर से दोनों लिफ्ट में गिर जाते हैं। काय पहले लिफ्ट में गिरता है जिसके कारण उसे ज़्यादा चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जेनिफर उसके पीछे उसके ऊपर लिफ्ट में गिर जाती है जिसके कारण उसे कम चोट लगती है और वह होश में रहती है। तभी जेनिफर देखती है कि वहाँ पर पानी टपक रहा है जो कि एक फायर अलार्म से निकल रहा था। तो जेनिफर लाइटर जलाकर आग लगाती है ताकि फायर अलार्म बजे और फायर डिपार्टमेंट वाले या उसे सिक्योरिटी गार्ड आकर बचा लें। तभी काय उठ जाता है। जेनिफर उसे जोर से लात मारती है और मौका देखकर उसके हाथ बांध देती है। तभी वहाँ बहुत ज़्यादा धुएं की वजह से फायर अलार्म बजने लगता है और जेनिफर ये सब देखकर ये सोचकर खुश हो जाती है कि उसे फायरमैन वाले आकर या फिर सिक्योरिटी गार्ड वाले आकर बचा लेंगे। जेनिफर काय को सिगार कटर से डराने की कोशिश करती है और काय डर जाता है और उससे भीख मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो। जेनिफर कहती है कि वो तुम्हें छोड़ देगी अगर वो जेनिफर की बात मानेगा तो। जेनिफर कहती है कि तुम वो सब स्वीकार करोगे जो तुमने मेरे साथ किया है और वीडियो मैं बनाऊंगी। जेनिफर वीडियो बनाने लग जाती है और काय बताता है कि किस तरह से उसने जेनिफर को फंसाया, किस तरह से उसने लिफ्ट के दरवाजे को बंद किया और वह इस तरह पूरी कहानी को बताता है जो भी उसने जेनिफर के साथ किया था। जेनिफर ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है। जेनिफर काय से कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, तुम मुझसे डायरेक्टली भी प्रपोज कर सकते थे या मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते थे, लेकिन तुमने ये गलत तरीका क्यों चुना।
काय कहता है कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड है और जेनिफर एक अच्छी कंपनी में जो अच्छी जॉब करती है। तो तुम एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ कभी भी डेट पर नहीं जाती। जेनिफर को काय की ये कहानी सुनकर सिंपैथी आती है तो वह रिकॉर्डिंग करना बंद कर देती है। रात के 1:15 बज रहे हैं, लेकिन अलार्म बजने के बाद भी यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड या फिर फायरमैन नहीं आता है। वहीं पर दूसरा सिक्योरिटी गार्ड एडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हुए चेक करने आता है। वो सिक्योरिटी रूम में सीसीटीवी वीडियो चेक करता है तो वो वीडियो देखकर चौंक जाता है। उन दोनों को फंसा हुआ लिफ्ट में देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वह लिफ्ट में कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है। जेनिफर की आवाज़ सुनकर एडी लिफ्ट की तरफ आता है और अपने हाथों से ही लिफ्ट को खोलने की कोशिश करता है। उसके बाद एडी सरिया से लिफ्ट को खोलने की कोशिश करता है। एडी को देखकर जेनिफर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो अब लिफ्ट से बाहर आ पाएगी। जैसे ही एडी बैग से लिफ्ट की चाबी लेने जाता है तभी पीछे से काय जेनिफर पर हमला कर देता है। एडी जब वापस आता है तो उसको कोई भी नहीं दिखता है, लेकिन वो लिफ्ट की चाबी लिफ्ट के अंदर फेंक देता है ताकि लिफ्ट को अंदर से खोला जा सके। काय एडी को हेल्प के लिए अंदर बुलाता है। जैसे ही वो लिफ्ट पर चढ़ता है तो काय उसके हाथ पकड़ लेता है और लिफ्ट के अंदर आधा होता है और आधा बाहर होता है। इसी बीच काय लिफ्ट को चालू कर देता है जिससे एडी की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये देखकर जेनिफर तेज़ी से चिल्लाती है और लिफ्ट में पूरी तरह से भयंकर तरीके से खून भर गया था। इसके बाद काय जेनिफर के सर पर वार करता है और वो बेहोश हो जाती है और काय लिफ्ट का दरवाज़ा खोल देता है और जेनिफर को उठाकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल लेता है और उसका फ़ोन भी तोड़ देता है। और एडी की डेड बॉडी व अपने कपड़ों के साथ जेनिफर के फ़ोन को भी लिफ्ट की साट में फेंक देता है। काय अपने आप को क्लीन करता है। वह बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की कोशिश करता है और डिलीट कर देता है। तभी वहाँ पर एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और काय उसको भी देखकर खतरा समझकर उसे मार देता है और लिफ्ट की साट में फेंक देता है। और काय अब जेनिफर की बॉडी को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डस्टबिन रखा होता है। वो उसमें पेट्रोल छिड़कने लगता है जिसमें वो जेनिफर को जला सके। काय डिग्गी खोलता है। वह जेनिफर को बेहोश समझकर एक एक करके जेनिफर की सारी चीज़ें डस्टबिन के डिब्बे में डालता है, लेकिन जेनिफर बेहोश होने का नाटक कर रही थी। वो अचानक से डिग्गी से निकलकर काय के ऊपर पेट्रोल की कैन से हमला कर देती है और काय को घायल कर देती है। जेनिफर गाड़ी स्टार्ट करके तेज़ी से आगे जाती है, फिर उसी स्पीड में फिर तेज़ी से रिवर्स गियर लगाकर काय को पीछे फिर टक्कर मारती है, जिससे काय डस्टबिन में गिर जाता है और जेनिफर फिर बड़े स्टाइल में सिगार जलाती है। वह सिगार को पीते हुए डस्टबिन में डाल देती है, जिससे आग लग जाती है और काय जलकर राख हो जाता है। फिर जेनिफर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ इनटू द डार्क सीजन का एपिसोड नंबर 4 डाउन ख़त्म हो जाता है। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और आगे आप किस मूवी के एक्सप्लेनेशन के बारे में जानना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।